Aniket Maske, why it's still outside? Okay. ओके, सो एज माई स्किन इज विजिबल, तो अभी जैसे मैंने आपको कल कहा था, लास्ट टाइम हमने क्या देखा है, टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, कि भाई माई SQL को बेसिकली, माई SQL को ना हम डिफरेंट डिफरेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के थ्रू अप्लाई और यूज कर सकते हैं। इन दैट देखो, कल जैसे क्वेश्चन आया था कि कॉमन एक्सप्रेशन टेबल है, कॉमन एक्सप्रेशन सी एक्सप्रेशन टेबल CET, देन विंडो फंक्शंस, विंडो फंक्शंस और स्टोर्ड प्रोसीजर। ओके, अब बेसिकली देखो MySQL में ये चीजें भी होती है, ऐसे नहीं कि नहीं होती, बट हम ये स्पेसिफिक नहीं सिखा रहे, मतलब अलग एक अलग कोर्स है, फिर अलग है ना, डिटेल्स में नहीं सिखा रहे। बट ऐसे नहीं कि हमने यूज नहीं किया, वी हैव यूज्ड इट। स्टोर्ड प्रोसीजर देखोगे तो यस, द प्रोसीजर, इसका बेसिकली नेम क्या है, स्टोर्ड प्रोसीजर, प्रोसीजर का मीनिंग क्या होता है, कोई भी एक प्रोसेस जो कि सेम प्रोसेस से फॉलो हो रहा है और उसको आप ऑटोमेट करोगे, तो स्टोर्ड प्रोसीजर, जो कि ट्रिगर हम यूज किया है, वी हैव यूज्ड दिस। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में आप सबको देखोगे तो बेस्ट एग्जांपल है। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन मतलब क्या है, जब आप ब्रैकेट्स है ना, सब क्वेरीज वगैरह यूज करते हो, तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन ये बताता है कि फर्स्ट एग्जीक्यूशन किसका होगा, अंदर के ब्रैकेट का, फिर उसका वैल्यू बाहर के ब्रैकेट्स का यूज होगा। सो अगेन इट्स अ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बेसिस कि कौन सा वैल्यू पहले एग्जीक्यूट होगा फिर बाद में होगा। अब रही बात विंडोज फंक्शंस की, तो विंडोज फंक्शन को भी अगेन हम स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा रहे, बट ऐसे नहीं कि यूज ही नहीं हुआ है। ओके, रिमेंबर दैट वेन एवर इन योर क्वेरी, जैसे यहाँ पे आप ओवर देख सकते हो, ये ओवर का मीनिंग ही क्या है कि यू हैव यूज्ड विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन मतलब क्या है, डिफरेंट एग्रीगेशन फंक्शंस की तरह ही आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो, बट विच इज मोर इजियर कंपेयर टू सब क्वेरी। देखोगे तो सब क्वेरी से थोड़ा आसान होता है। ओके, लाइक दैट। सो अगेन मैं उत्तराखंड में ओवर इस पे नहीं जा रहा हूँ कि विंडो फंक्शन क्या है, लाइक दैट, बट यस हाउ इट इज यूज मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखा दूँ। सो विद दैट, जैसे कोई भी एक हमारा डेटा सेट है, बेसिकली डेटा सेट पहले हमें लोड करना होता है ना, क्योंकि हमें क्या भी सीखना है, हाउ टू लेट्स से प्रोवाइड और हाउ टू कंप्लीट डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। एंड अगेन विजुअलाइजेशंस को छोड़ के जितने भी हमारे डेटा प्री प्रोसेसिंग के इसमें स्टेप्स है जहां पे हम उसे यूज कर सकते हैं, विदाउट विजुअलाइजेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, उस स्टेप्स को हम कैसे अप्लाई करके और कैसे उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो हम देखेंगे वन बाय वन। अब बेसिकली क्या है कि एक डेटाबेस बना लेते हैं जिसमें कौन सा डेटाबेस का यहाँ पे यूज किया है मैंने, जैसे यूज MB करके है क्या, आई थिंक मेरे पास है, नहीं मेरे पास ये डेटाबेस, सॉरी डेटाबेस नहीं, सॉरी, हाँ ये डेटा ये मेरे ख्याल से होगा, यस है, उसको यूज करते हैं आगे, या दैट इज, बाकी कोई नहीं है, हाँ ठीक है। केवल कौन से एजुकेशन ऑलरेडी होगा, ठीक है एजुकेशन ऑलरेडी है। अब बेसिकली कोई भी डेटा एनालिटिक प्रोसेस को, प्रोसेस मतलब फॉलो करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए। डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो आप, और यू कैन यूज दैट फॉर लोड इन फाइल। ओके, फाइल लोड, लोड इन फाइल करके जो कोड है उससे भी कर, दोनों में से जो भी आपको लगता है आप कोई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि उस मेथड से हमने हमारे डेटा सेट को यहाँ पे बुलाया है, वी हैव सेव्ड इट एंड वी हैव यूज्ड इट। तो जब आप देखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एजुकेशन, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन देखो, सीरियल नंबर से देखिए, टोटल वी हैव 773 रिकॉर्ड्स इन आवर सिस्टम। ओके, वी हैव दैट। विद दैट, जैसे फर्स्ट बिजनेस ऑफ मोमेंट होता है ना, फर्स्ट मोमेंट ऑफ बिजनेस डिसीजन होता है, वो क्या होता है, फाइंडिंग आउट मीन, फाइंडिंग आउट मीडियन, फाइंडिंग आउट मोड। अब सीक्वल में, माई सीक्वल में मीन निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एवरेज करके फंक्शन है अवेलेबल। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट एवरेज, और उसका टेबल का नाम ना उसमें भी जैसे कि भाई मुझे पूरा कॉलम का एक साथ पूरा डेटा फ्रेम का नहीं चाहिए, मुझे पर्टिकुलर, क्योंकि एक कॉलम देना होगा ना मुझे, पर्टिकुलर एक कॉलम, क्योंकि पूरे डेटा सेट का मैं एवरेज कैसे, और उसका यूज भी क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लो, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन में कितने कॉलम है, वी हैव डेटा सीरियल नंबर, वी हैव वर्क एक्स, और वी हैव जी मैट स्कोर, है ना, जी मैट, ऐसे तीन हमारे कॉलम है। अब अगर मैं इस पूरे डेटा सेट का, अगेन इट्स नॉट बेसिकली एक्नॉलेजेबल, ये होता भी नहीं है, बट फिर भी अगर लेट्स से किसी सिनेरियो में आपको ऐसा अगर लगा होगा
कि अगर मैं इस पूरे डेटा सेट का म्यू एवरेज निकाल दूं तो क्या होगा, अगेन इट विल नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंट, और लगे से ये किसी भी तरह का कोई आपको वैलिड इंफॉर्मेशन या इनसाइट प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों? एज एन हाउ आपने क्या किया, पूरे डेटा सेट में ओके जितने भी नंबर्स हैं उन सबके आपके हमने एवरेज निकाल दिए। अब फॉर एग्जांपल पकड़ लो, अभी जीमैट स्कोर आप पकड़ लो, जीमैट स्कोर में क्या है देखो, 770 वैल्यू है, 720 वैल्यू है, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में 9 है और यहाँ पे डेटा सीरियल नंबर में 1 है। अब आप यहाँ पे सोचो, इन सब का जब एवरेज निकालोगे तो हो सकता है कि भाई मिनिमम वैल्यू 1 है और 720 का वैल्यू है, लेट्स से हो सकता है कि कुछ आंसर आए जिसमें 350 340 जो भी एक लेट्स से एग्जांपल ही आएगा। अब क्या किसी का वर्क एक्सपीरियंस 350 है? नहीं हो पाएगा। किसी का सीरियल नंबर 350 है, हो सकता है, लेकिन इसका 350 का एवरेज निकल के क्या मिलेगा, वो भी कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, जीमैट स्कोर में एवरेज 350 अगेन, सिर्फ 350 उसका एवरेज जीमैट का नहीं है, पूरे डेटा का है, तो पूरे डेटा का 350 वैल्यू क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं कर रहा है। इसीलिए जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन करते हैं, पूरे डेटा का एक साथ नहीं निकालते हैं, पर्टिकुलर कॉलम का सेपरेट एग्रीगेशन निकालते हैं और उसको उसी वैल्यू से रिप्रेजेंटेशन या उसी वैल्यू से हम उसे कंपेयर करते हैं कि हमारे डेटा में वो कहाँ पे और कैसे वर्कआउट करेगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, विल कंसिडर अ पर्टिकुलर कॉलम नेम, सेलेक्ट इंस्टेड ऑफ स्टार हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम नेम, जैसे यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है, हम उसको रेफर करेंगे विद दैट कौन से टेबल से बिलोंग कर रहा है वो। अब यहाँ पे हमने एल दिया है, एज क्योंकि वो मीन जैसा वर्क दिखा है इसलिए, फ्रॉम एजुकेशन टेबल, इससे आपको क्या एवरेज वैल्यू मिल जाएगा पर्टिकुलर उस टेबल का। तो आप इसे रन करके देखो, यहाँ पे से दिस इज द वैल्यू 57 57.5019, ये है आपका एवरेज। ये तो म्यू हो गया, चलो एक काम, बिजनेस फर्स्ट मोमेंट ऑफ बिजनेस डिसीजन के बेसिस में मेरा म्यू निकल गया। अब दूसरा क्या है, मीडियन। ना रिमेंबर, मीडियन करके फंक्शन डायरेक्टली कोई भी अवेलेबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एवरेज की जगह, अभी मैं क्या करता हूँ सर यहाँ पे ना मीडियन ऐसे फंक्शन डाल देता हूँ तो क्या होगा, मीडियन निकाल के हो जाएगा, नहीं ऐसे मीडियन करके इनबिल्ट फंक्शन आपके माई सीक्वल में नहीं है, एक्सेल में है, यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है प्रॉब्लम, आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन एक जो लिमिटेशन है, कुछ प्रॉब्लम जो है ना फंक्शन में, कि जैसे माइसिकल में कि हर एक फंक्शन अवेलेबल नहीं है बेस्ड ऑन एनालिसिस बेसिस, बट यस वी कैन क्रिएट इट। तो क्रिएट करने के लिए क्या है, हम कभी मीडियन कैसे निकालते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स होंगे हम उसको पहले क्या करेंगे, सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट कैसे करते हैं, वी डू इट अगेन, सॉर्ट करना है तो ऑर्डर बाय दे देंगे, है ना, तो ऑर्डर बाय में बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। वंस इट इज सॉर्टेड, जो वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, उसका काउंट हम फाइंड आउट करते हैं। पहले क्या करना है, सॉर्ट करना है, सॉर्ट के बाद में उसे काउंट करना है। काउंट क्यों करना है, क्योंकि अगर वो इवन है तो क्या है, उसमें से जो इवन है या फिर ऑड है तो क्या होगा, अगर ऑड है तो ऑब्वियसली अगर 5 नंबर ऑड है तो उसका बीच का वैल्यू क्या होगा, ऊपर से जैसे 5 अगर काउंट है, 1 1 2 3 4 5, अगर ऐसे 5 काउंट है तो बेसिकली इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या है, मिडल मोस्ट वैल्यू 3, ये तो फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन 1 2 3 4 5 6 है तो क्या करेंगे हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो मिडल के दो वैल्यूज है, देखो यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दो मिडल के वैल्यू 3 4 को डायरेक्टली 3 4 ये वैल्यू को लेने के लिए पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि मिडल के दो वैल्यूज कौन से हैं। सिंस आवर नंबर काउंट ऑफ अ नंबर हियर इज इवन नंबर, तो स्टार्टिंग मिडल के दो वैल्यू को पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद में उनको एडिशन करके उसका एवरेज निकालना है। सो मुझे काउंट देखना होगा कि दोनों का इवन है या ऑड है। वंस वी हैव डन दैट, हाँ, उसके बाद में क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमारे रिजल्ट हो जाएगा। तो ये हमें बनाना पड़ेगा फंक्शन, ये इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना फ्रॉम से रीड करना, ये तो चलो, ये तो क्या है आपका आउटपुट है, सो वी आर नॉट गोइंग टू गेन इनसाइड दैट, बट यस यहाँ से रीड फ्रॉम सेलेक्ट वर्क, जो कॉलम है हमारा वर्क एक्स, उसको क्या करो आप, रोल नंबर के हिसाब से, ओके रो नंबर नॉट रोल नंबर सॉरी, रो नंबर के हिसाब से क्या करो, ओवर ऑर्डर वर्क एक्स एज रो। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, देखो जो भी मेरा ऑर्डर डेटा है ना, क्योंकि देखो एग्जीक्यूशन कैसे होगा, पहले ब्रैकेट के अंदर से बाहर बाहर आते आएगा, इजंट इट, सेलेक्ट के अंदर में सेलेक्ट है ना सब क्वेरी, तो पहले क्या होगा, ब्रैकेट का सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट में कौन से आगे
ऑर्डर्स में से जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, जो कॉलम है, उसको क्या करना है, उसको करना है ओवर अ रो नंबर। जो भी आपके रो नंबर है 1 2 3, जो ओवर रो नंबर, आपको वो क्या करना है, अलॉट करना है। ओके, मीन्स अलॉटेड की मीनिंग क्या है, रो नंबर जब आप दोगे 1 2 3 4 5, इजंट इट, उसको आप जब दोगे तो उसको क्या करना है आपको, ऑर्डर बाय वर्क एक्सपीरियंस। तो जो वर्क एक्सपीरियंस कॉलम है मेरा, क्योंकि अभी जो रोल नंबर क्या है, देखो अभी जो आपके डिटेल्स जो रोल नंबर आए हैं, सेलेक्ट स्टार फॉर्म जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एजुकेशन, ये वाला जो कॉलम है, ये देखो, ये अभी कॉलम क्या है, देखो ये डिटेल सीरियल नंबर, ये जो ऑर्डर है ना उसका, ये वाला कॉलम 1 2 3 4 5 ये फॉलो कर रहा है। मुझे क्या करना है, वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि देखो आपने देखा होगा कहीं कहीं पे 21 22 23 25 26 27 28 ये क्या फॉलो कर रहे हैं क्या, 25 26 30 31 32 है, मैंने रन तो नहीं किया। इंटरसिटी है शायद मेरे ख्याल से, ठीक है, एनी हाउ जीमेट स्कोर में वैसा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो अगर ठीक है, वर्ष का छोड़ के अगर आप जीमेट पे देखोगे तो पहले 720 है, फिर 740 है, फिर 690 है, फिर उसके बाद में 710 है, फिर बीच में 660 छोटा आ जाता है, फिर बड़ा आ जाता है। तो बेसिकली है क्या कि जब डेटा ना आपका इस तरह से एक पर्टिकुलर क्या कहेंगे कि सीक्वेंस में नहीं है, फिर ऑर्डर में नहीं है, तो ऐसे केस में क्या है, अगेन वी नीड टू मेक श्योर कि जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है ये अगेन ये मेरा डेटा पुराना है, सो आई थिंक मैंने इसमें अला ये है ना, ये जो रो काउंट है मैंने मेंशन कर रखा है, रीड रन कर रखा है, इसलिए ऐसे दिख रहा होगा। आई थिंक आपको ये नहीं मिलेगा, इट्स वुड बी स्प्रेडेड, ऐसे अलग अलग होगा। तो मुझे क्या करना है, जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस कॉलम है, उस वर्क एक्सपीरियंस को पहले आप क्या कीजिए, ऑर्डर कर दीजिए, सॉर्ट कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए। ऑर्डर बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। वंस दैट इज डन, आप क्या करो, जो ये मेरा रोल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर जो है मेरा, उसको ना उसके बेसिस में ये जो आउटपुट आएगा, ओवर ओवर दिस रोल नंबर के बेसिस में आप उसे सेलेक्ट कीजिए और उसे क्या दिखाए, एज रोल नंबर दिखाइए। वंस दैट इज डन, फिर क्या करना है, काउंट, क्या करना है उसका, काउंट लीजिए कि कितने काउंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी उसमें क्या पता चलेगा हमें, काउंट के बेसिस में वो इवन है या ऑड है, और दिखाते समय मुझे क्या दिखाई, मुझे एज अ टोटल काउंट दिखाई, ठीक है। ये हो गया आपका। तो स्टेप्स कौन से हो गए हमारे, पहले उसे सेग्रीगेट करें, सॉर्ट करें, सॉर्ट करने के बाद में क्या करना है, नेक्स्ट हमें उसे काउंट करना है कि हमारे कितने रिकॉर्ड्स हैं। ओके, नाउ वंस दिस टू पार्ट आर डन, अब हमें क्या करना है, बेस्ड ऑन दैट काउंट वेदर इट्स इवन और ऑड, मुझे क्या करना है, ये डिसाइड करना है। अगर ऑड है तो कुछ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 7 है, तो 7 को मैं क्या करूंगा, +1 करूंगा, उससे होगा क्या, इट विल बिकम 8, विल बिकम 8। 8 का आधा क्या है, 4, ये 4 क्या करेगा, जो आउटपुट आएगा, सॉरी आधा बोला मैंने, 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 8 का आधा ये क्या होगा, 4 आंसर आ जाएगा। अब ये जो 4 है, ये मेरा रो नंबर क्या काम करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर देखो, इसमें सेंटर वैल्यू कौन सा है आपका, ये दिस 4 नंबर। अब ये 4 नंबर क्या है, रो नंबर देखो, वन रो नंबर है ना, हाँ, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5, रो नंबर 6, रो नंबर 7। सो जो भी वैल्यू रो नंबर 4 में है, वो मेरा ऑड नंबर के लिए वर्कआउट करेगा। अब अब बात आती है, अगर इवन है, 8 है, तो क्या करूंगा मैं, सो फॉर दैट इवन नंबर, पहले तो मैं क्या करूंगा, जिसका जो आधा है ऑलरेडी है, और 2 ऑफ दैट 4 ये होगा, और 4 के नीचे तो मैं क्या करूंगा, 4 के नीचे 8 प्लस जो वैल्यू है 8 प्लस, अगेन हाँ ये ठीक है, 8 + 2, तो क्या होगा, 8 + 2 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 विल बिकम 5। तो रो नंबर 4 और 5, इसका मुझे डिवाइड करके वैल्यू दे दो। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूं, यूजिंग अ रो नंबर, क्योंकि मैं वैल्यू को चेंज नहीं, मैं वैल्यू के बेसिस में फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्या करना है, मुझे उसके रो नंबर के बेसिस में फाइंड आउट करना है, क्योंकि काउंट है ना, काउंट के बेसिस में मैं डिसाइड कर रहा हूं। जैसे एक्सेल में आता है, बहुत कंफ्यूजन होगा आपको, लेट मी गेट द एक्सेल, क्योंकि इस तरह बताते रहूंगा तो पता नहीं क्या क्या समझेंगे।
एजुकेशन, यस, ये डेटा पे मैं इसका ना सैंपल ले लेता हूँ यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का। कॉपी दिस वन, पुट इट ओवर हियर। ये वैल्यू है, ओके, दोज आर द वैल्यूज। अब मुझे क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रॉ डेटा है, जैसे रॉ डेटा, पहले मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इससे पहले मैं सॉर्ट करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर। अगेन कोई भी ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग कोई भी करो, बस ऑर्डर करो। बाय डिफॉल्ट वहां पे ऑर्डर असेंडिंग में होता है, इसलिए हम असेंडिंग बोलते हैं, अदरवाइज कोई भी ऑर्डर में करो। ये हो गया। ये ऑर्डर में आने के बाद हम क्या करेंगे, उसका काउंट देखें, काउंट कितना है, देखो 11 है। तो काउंट कैसे करेंगे हम, अगेन वी नीड टू फाइंड ईच एंड एवरी वैल्यू। अब पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसे रोल नंबर यहाँ पे दे देता हूँ, लेट्स से, ओके, रैंडम हाँ, क्यों करना है वही बता देता हूँ। पहले कैसा था ये, आपका रिकॉर्ड आप देखोगे तो यहाँ पे 1 इस तरह फॉलो था ये। लेकिन अब जब डेटा आपने सॉर्ट कर दिया है, ये कैसे सॉर्ट हो गया अभी, दोनों सॉर्ट हो गया, तो गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड ना। हाँ, अच्छा, उन्होंने दोनों कंटिन्यू किया था क्या, ओके ओके। डेटा सॉर्ट यानी कंटिन्यू करो, उतना एक्सटेंड मत करो। 1, ये इस तरह से। पहले जो आपका सीरियल नंबर था, सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर कैसे बेस्ड था आपके, ये सीरियल नंबर आपके जो रॉ डेटा था उसके बेसिस में था। मुझे क्या करना है, ये जो मैंने नया ऑर्डर किया है ना, उसके बेसिस में आपका रो नंबर होना चाहिए। सो अगेन आई विल पुट न्यू रो नंबर्स 1, ये वाला। अब यहां पे आप देखोगे ये रोल नंबर इसके लिए है, ये रोल नंबर इसके लिए है, ये रोल नंबर जो 2 है ये किसके लिए है, ये इसके लिए है, और ये इसके लिए, मतलब दोनों में देखो डिफरेंस है। क्योंकि अरेंज होने के बाद में, क्योंकि मुझे क्या करना है, देखो सिंपल सा लॉजिक है। अब इसका काउंट कितना आया है, 11 आया है ना। 11 मतलब क्या है, ऑड है। ऑड होगा तो क्या होगा, इनके दोनों के बीच का अगेन मैं क्या करूंगा, ऊपर से 1 2 3 4 5 ये छोड़ के ये वाला, और 1 2 3 4 5 नीचे से ये भी, मतलब ये मेरा मिडल वैल्यू हो गया, मीडियन वैल्यू हो गया। क्यों, मुझे क्योंकि पता है ना ऑड नंबर। लेकिन ये कैसे डिसाइड किया मैंने, मैंने थोड़ी वैल्यू को देखा था कि इसमें से कौन सा है 79, मुझे कोई मतलब अंतर्यामी नहीं था कि मैं 79 ही लिख दूं, नहीं, मैंने काउंट किया ना। सो बेस्ड ऑन दैट काउंट, कि भाई ऊपर से तो टोटल 11 है, 11 में से फिर सेंटर का जो वैल्यू है वो आएगा, वो मैं कंसीडर करूंगा। कैसे करूंगा, आई विल काउंट इट। सो अगर मैं ये मेथड यूज करूंगा, अगर ये मैं रो नंबर कंसीडर करूंगा, तो क्या होगा आंसर में, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 नॉट 6, दिस वन, और यहां से और यहां से, तो मेरा आंसर तो 208 आना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस इसका दे रहा है वो, बट ये रॉन्ग है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वंस आई अरेंज दैट, आई नीड टू मेक श्योर कि वो रो, जो रो नंबर है वो भी अरेंज हो उसी के बेसिस। तो ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, दिस इज वेर इट इज। इसके कुछ क्वेश्चन है, आई थिंक कोई आया क्या, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए हमने क्या किया है, हाँ अच्छा, वो लॉजिक रहेगा ना, अभी 2 का क्या है, ओके लेट मी गेट ओवर हियर। तो ये क्लियर है। अब हमें इस नंबर में से ये सब मिडिल वैल्यू मिलेगा कैसे, कैसे पता चलेगा कि मिडिल वैल्यू कौन सा है, क्यों, देखो जब ऑड नंबर होता है ना, तो ऑब्वियसली ऑड नंबर मतलब क्या है, 11 का आधा तो आता है 5.5। अब ये 5.5 तो सर यहाँ रो में कहीं भी नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा। इसीलिए क्या किया हमने, जो भी आउटपुट आएगा 11 रहेगा, +1 कर दो, उससे क्या होगा, आंसर आएगा 12। 12 का आधा क्या होगा, 2, 1 2, सॉरी 12 का आधा 6 होगा, नॉट 2, 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये वाला जो रो नंबर है ये मेरा आंसर होगा, दिस इज सॉरी, ओके, ये एक हो गया, ये हो गया ऑड के लिए। बट अगर इवन होगा तो क्या करेंगे सर, फिर हम लेट्स से कि काउंट अगर ज्यादा आ जाता है, लेट्स से मैं क्या करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ ना, ये जो मेरा ऑर्डर है, अगेन देख कोई भी लेते चलो, इसमें एक ऐड कर देते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसमें एक ऐड नंबर कर देता हूँ, लेट्स से 75, एक रैंडम नंबर। अब इसका काउंट क्या है, ये टोटल 12, ओके टोटल 12 है। अब क्या करेंगे, तो जो भी काउंट है उसका आधा कर लीजिए, 12 का आधा एक वैल्यू हो गया आपका,
ये 6 आंसर आ गया। उसके बाद में क्या करूंगा मैं, 12 + 2 14, 12 + 2 which is 14, 14 डिवाइड बाय 2 कर दो, ये आएगा 7। मैं सिर्फ क्या लॉजिक लगा रहा हूं, मेरे को ये वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को ये वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए भाई, मुझे रो नंबर चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे उस रो नंबर के बेसिस में आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से नंबर है और जिसके साथ में मुझे आगे के प्रोसेस करना है। सो टू आइडेंटिफाई दैट नंबर मैं क्या करूंगा, जो है नंबर जो टोटल काउंट है उसका हाफ 70, और उसके बाद में 2 ऐड करके ये वैल्यू, तो दोनों का हम ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, विच इज अगेन ये नहीं है मेरे ख्याल से 70 79 जो भी वैल्यू होगा, दैट वैल्यू विल बिकम योर एवरेज एंड दैट इज मीडियन, नथिंग अदर देन दैट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो ये पूरा जो हो रहा है अगेन इट्स बेसिकली, देखो तो विंडो फंक्शन के बेसिस में यहाँ पे वर्कआउट हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, ओवर ओवर मतलब क्या है, बेसिकली हम कब यूज करते हैं, आप एग्जीक्यूशन एक करते हो और उसके बेसिस में आप एक दूसरे फंक्शन या फिर दूसरे कॉलम को उसको रिप्रेजेंटेशन या फिर दूसरे फंक्शन को, क्योंकि इसमें जो सेव हो रहा है वो सेव क्या हो रहा है इन दिस फंक्शन, यू आर एग्जीक्यूटिंग दिस ऑल डिटेल्स एंड इन दैट फंक्शन, इन दैट रो फंक्शन आपका ये पूरा वैल्यू ओवर दैट उसमें रिसाइड कर रहा है। तो इट्स ऑल्सो अगेन विंडो फंक्शन का है, अगेन मैंने विंडो फंक्शन यहाँ पे कल बेसिक जो पूछा उसका आंसर ऐसे क्यों नहीं दिया, क्योंकि देखो एग्जैक्टली मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा आपको विंडो फंक्शन में, सब कुछ नहीं बता रहा, तो वो बताऊंगा फिर बोलोगे सर वो है क्या, आधा अधूरा छूट गया, इसलिए बस इसको ध्यान रखना कि दिस इज वन ऑफ विंडो फंक्शन ओवर रो नंबर। कभी भी आप किसी भी इसमें देखोगे ना आपके क्या कहते हैं कोड में ओवर कभी भी देखोगे तो समझ लेना कि यस दिस इज समथिंग जो है वो विंडो फंक्शन के थ्रू ही आता है, क्योंकि विंडोज के लिए विंडो फंक्शन के लिए ओवर कंपलसरी है। ओके, इज इट क्लियर ओवर हियर जो मीडियन कैसे निकाला है? Yes, sir. Yes, sir. सर Okay. देखा जाए तो नीचे ये काउंट के साथ भी ओवर आ रहा है, पर वो शायद विंडो फंक्शन नहीं है ना। नहीं, विंडो फंक्शन के देखो यहाँ पे ओवर जो कहता क्या है कि जो काउंट एक है ना, काउंट के अंदर में जो वैल्यू हो रहा है ना वो कहां से आ रहा है ओवर, अगेन जो भी वैल्यू ओवर आप सेव कर रहे हो यहाँ पे वो काउंट लेगा ना वहां पे, ओके, फॉर दैट पर्पज जो भी आप यहाँ पे